अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरात बढ़ने लगे हैं। इस्तांबुल में 4 दिन तक मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो बयानात मंजर आम पर आए, वो ऐलान था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करें। गुज़िश्ता कई घंटों में कई हमले कई मकामात पर हो चुके हैं और उसकी जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजी कबूल कर चुके हैं। इन हमलों में कई सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया जा चुका है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो बयान सामने आया, उससे लगता यह है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी के पीछे न्यू दिल्ली का हाथ है, भारत का हाथ है। काबुल और कंधार की डोरें न्यू दिल्ली से हिलाई जा रही थीं, क्योंकि 4 दिन तक इस्तांबुल में जो कुछ हुआ है, जब तारीख अंदरूनी कहानी लिखेगी और बताएगी कि किस तरह जो तालिबान का वफ्द था वो भारत के हाथों यरगमाल था, उनकी डोरें काबुल और कंधार से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी रॉ हिला रही थी और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है और अफगान तालिबान वो मशहूर जमाना एयरबेस बगराम एयरबेस भारत के हवाले कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूके के वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था कि बगराम एयरबेस अमेरिका दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहता है। तालिबान ने रद्देअमल दिया था और कहा था कि वो कई साल तक मजीद जंग लड़ सकते हैं, लेकिन वो ये एयरबेस अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। अफगान तालिबान का कहना था कि वो गैर मुल्की फौज को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर आए। लेकिन दोस्तों, अब खबरें ये आ रही हैं और भारत के मीडिया से खबरें ये आ रही हैं कि भारत को बाकायदा हरी झंडी अफगान तालिबान ने दिखाई है और बगराम एयरबेस भारत के हवाले किया जा सकता है। साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। हालिया दिनों में गैर मामूली दौरा पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ साइद शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का हुआ। अब बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसका, जिसको सेवन सिस्टर स्टेट चिकन नेक कहा जाता है, 7 भारत की रियासतें जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, बांग्लादेश के हाथ में उसकी गर्दन है और अब वो गर्दन जनरल साइद शमशाद मिर्जा के हाथ में थमा दी गई है। ये कहानी मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन पहले जो बगराम एयरबेस है वो भारत के लिए इंतहाई अहम हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो भारत है उसके पास ताजिकिस्तान में एक एयरबेस मौजूद था। 2002 में भारत ने ताजिकिस्तान के अंदर एक एयरबेस $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से कायम किया था और उस एयरबेस को वो पाकिस्तान पर नजर रखने और पाकिस्तान के खिलाफ उसको वो इस्तेमाल करता रहा था। अजीत डोवाल, जो कि मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, उन्होंने इस ताजिकिस्तान के एयरबेस को बनाने में अहम और कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन 2021 में तकरीबन 20 साल के बाद ताजिकिस्तान की हुकूमत ने भारतीय हुकूमत से कहा कि वो अब ये लीज को एक्सटेंड नहीं कर सकते और भारत को ये एयरबेस खाली करना होगा। 2022 में भारत ने ये एयरबेस ताजिकिस्तान में खाली कर दिया था, लेकिन अब दोस्तों बड़ी खबर यह है, 3 साल के बाद ये मंजर आम पर खबर आई है, बाकायदा भारत का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ताजिकिस्तान का जो एयरबेस खाली किया था भारत ने, अब वो एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस जो भारत है उसके हवाले हो सकता है। इससे कबल जो ताजिकिस्तान में एयरबेस को खाली किया गया था, उसके हवाले से ये कहा जाता था कि रूस और जो चाइना है उसके शिकवे हैं, उसकी शिकायतें हैं और ताजिकिस्तान से अपने कंसर्न, अपने तहफुजात का इजहार चाइना और रूस ने किया था, जिसके बाद 2021 में इस लीज को मजीद एक्सटेंड नहीं किया गया था। उसके बाद से भारतीय जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है वो आसपास के ममालिक में कोई एयरबेस जा रही थी कि उसके पास एयरबेस हो, क्योंकि जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान है दोस्तों, उसका बॉर्डर आपस में मिलता नहीं है। लेकिन एक सरहद है जो ताजिकिस्तान और जो पाकिस्तान है उसको कनेक्ट करती है और उस कॉरिडोर को वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। ये नाम आपने बार बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन ये जो वाखान कॉरिडोर है इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। जिस तरह अब पाकिस्तान के हाथ में जो कह लीजिए कि सेवन स्टेट की जो कॉरिडोर है वो आ गई है और बाकायदा बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये 7 स्टेट जो है जिसको चिकन नेक कहा जाता है उसकी गर्दन अब जनरल साइद शमशाद मिर्जा के हाथ में
थमा दी है। खबरें ये है, ये जो बगराम एयरबेस है, अगर भारत यहां पर आ जाता है तो जो पाकिस्तान है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे कबल जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये बगराम एयरबेस एक बार फिर अमेरिका के हवाले कर दे तालिबान, और अगर उन्होंने ये हवाले न किया तो इसके भयानक नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये बगराम एयरबेस इसलिए चाहते हैं कि वो चीन पर नजर रख सके। बाकायदा इसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि जो बगराम एयरबेस है उससे तकरीबन 1200 किलोमीटर का फासला है चाइना की उस सरहद का, उस इलाके का जहां पे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो चीन बनाता है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस उसके पास आए ताकि वो चीन को मॉनिटर कर सके, चीन पर नजर रख सके। लेकिन दूसरी जानिब जो भारत है वो बगराम एयरबेस इसलिए चाहता है कि उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब एक बड़ी लड़ाई है जो कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका की होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि जो स्ट्रेटेजिक अहमियत वाला बगराम एयरबेस है, क्या वो अफगान तालिबान भारत के हवाले करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि हालिया दिनों में, सितंबर में जब अमेरिका ने यह मुतालबा किया, उसके बाद 4 ममालिक ने बाकायदा अफगान तालिबान को वार्न किया था कि ये जो एयरबेस है वो किसी मुल्क को ना दिया जाए। उनका इशारा अमेरिका की जानिब था। उसमें चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान शामिल थे। लेकिन अब जो खित्ते के मामलात हैं वो तब्दील हो रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी जो गेम है उसको तब्दील कर रहा है। जो सख्त बयान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से आया, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आया, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं। उसको सुन के आपको अंदाजा होगा कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है वो अफगान तालिबान के बारे में क्या कुछ सोच रही है। जब डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के दिफा का जामिन है, पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी को वो रिप्रेजेंट करता है, वो जब इस तरह की बातें कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले हालात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कितने खतरनाक हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं, पाकिस्तान वाजे करता है कि इसे तालिबान रजीम को खत्म करने या उन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं। अलबत्ता तालिबान रजीम की अगर ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा में माजी की शिकस्त के मनाजिर जहां वो दुम दबाकर भागे थे दोबारा देखा जा सकता है। अक़वाम आलम के लिए ये मनाजिर जो है वो एक नया दिलचस्प मंजर होगा। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर अफगान तालिबान के हवाले से कह रहा है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हमले की धमकियां दे रहे हैं। इसी दौरान जो बांग्लादेश से खबर आई है वो बहुत कह लीजिए बॉम्बशेल है। भारत के लिए भी बॉम्बशेल है और इस रीजन के लिए भी बड़ा बॉम्बशेल है। उसकी वजह यह है कि अगस्त 2024 के बाद जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता बांग्लादेश में उल्टा था, उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर जो फौजी और सिविल क़यादत है वो पाकिस्तान के करीब आ रही है। बाकायदा जनवरी 2025 में बांग्लादेश की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने पाकिस्तान के GHQ का दौरा किया था, यहां फौजी जनरलों से मुलाकात की थी। और अब 2025 अक्टूबर में जनरल साई शमशाद मिर्जा, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बांग्लादेश का दौरा गैर मामूली है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साई शमशाद मिर्जा की जो पोजीशन है वो ऑन पेपर आर्मी चीफ से भी ऊपर की है। लिहाजा ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के हवाले से जो मिलिट्री पोजीशन है, मिलिट्री पॉलिसी है, वो यकसर 360 तब्दील हो गई है। अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात में यह है कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को न सिर्फ सिविल सतह पर बेहतर करे बल्कि मिलिट्री सतह पर, मिलिट्री जो कॉपरेशन है उसमें भी इजाफा किया जाए। इसीलिए अब आला सतह पे, मिलिट्री सतह पे बांग्लादेश का ये दौरा किया गया है। और इस दौरे के दौरान जो एक तस्वीर है जिसमें मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक किताब का तोहफा जनरल साई शमशाद मिर्जा को दे रहे हैं। और उस किताब पे जो मैप बना हुआ है, उस मैप पे जो 7 सिस्टर स्टेट, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, जिसको 7 चिकन नेक स्टेट्स जो हैं वो कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, आसाम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है, सिक्किम आता है और इसके अलावा दीगर जो 2 रियासतें हैं वो आती हैं। अब बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये जो 7 रियासतें हैं जो कि भारत की हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। ये एक मैसेजिंग है भारत को भी, भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी, कि अब जो चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है वो आने वाले दिनों में एक नई गेम करने वाले हैं और भारत को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए
जो अफगान तालिबान और भारत की कुर्बतें हैं, मोहब्बतें हैं, ताल्लुकात हैं, उनमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार नीचे आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।